गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कविता मैम, आपकी संस्कृत की टीचर। आज मैं चतुर्थ पाठा वर्धमानः महावीरा पाठ समझाने जा रही हूँ। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्मसम्प्रदायेषु जैन धर्म महत्वं भजते। भारत में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का बहुत महत्व है। वर्धमान महावीर एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः श्रेष्ठो महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर जैन धर्म के श्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। इनका जन्म ईसा पूर्व 599 को वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बाल्यकाल में इनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः सिद्धार्थ मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत्। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। स शेषवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत्। ये जन्म से ही बुद्धिमान, सदाचार और संपन्न विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नामना राजकुमार्या सह अभवत्। इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शनी अजायत। इनकी एक पुत्री प्रियदर्शनी पैदा हुई या उत्पन्न हुई। वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। वर्धमान बचपन से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलित आडंबर वर्गभेद जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलयता कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्णभेद और जीव हिंसा इनके मन को, इनके हृदय को परेशानी के कारण थे। पितरि दिवंगते तस्य मनः शोकादेविघ्न अभवत्। माने पिता के मरने पर, पिता के देहांत होने पर इनका मन शोक से उद्विग्न हो गया। मोहं मायां च परित्यज्य स स्वभ्रातुः अनुमतिं गृहीत्वा संन्यासं गृहीतवान्। मोह और माया को छोड़ इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। तदानीं स 30 वर्ष वयस्क आसीत्। इनकी अवस्था सिर्फ 30 वर्ष की थी। कठिनेन तपस्या स सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या से ये सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्ता स ज्ञानं प्राप्नोत्। 12 वर्ष तक तप करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा स इंद्रियाणि संनियम महावीर जिनोवा अभवत्। तप से ये इंद्रियों को जीतकर जिन हो गए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्वं त्रयोविंशति तीर्थंकर अभवन्। जैन के मतानुसार वर्धमान महावीर से पहले तीर्थंकर थे। महावीर जैन धर्मस्य अंतिमः चतुर्विंशः तीर्थंकर आसीत्। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं आखिरी या अंतिम तीर्थंकर थे।
ज्ञान प्राप्ते अनन्तरं महावीर 300 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने 30 वर्ष तक जैन धर्म को बहुत उत्साह से प्रचार किया। जैन धर्म का बहुत उत्साह से उन्होंने प्रचार किया। शने शने भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः सज्जात। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में जैन धर्म का अच्छी तरह से प्रचार हुआ। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना कैवल्यं प्राप्तुं समर्था भवन्ति। इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने से लोग मोक्ष को प्राप्त करने लगे या मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्या पशवा पक्षिणा व प्राणवन्त अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरा दिश्वपि प्राणा सन्ति। इनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य पशु पक्षी और प्राणी बल्कि वृक्ष और पत्थर आदि में भी प्राण होते हैं। महावीरस्य उपदेशानुसार सम्यक् दर्शनम सम्यक् ज्ञानम सम्यक् चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनया जना मोक्षम लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र ऐसे 3 रत्न की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्धाचरणाय सत्य अहिंसा आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानां स अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह विधान किया गया। साधारण जने सह बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृतयो राजान अपि तस्य उपदेश प्रभाविता। साधारण लोगों के अलावा बिंबिसार अजातशत्रु आदि राजा भी इनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्त। इनके द्वारा उपदेशित मार्ग के आधारभूत सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। 270 वर्ष वयसि पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीर रुग्णो जात निर्माणम च प्राप्त। 72 वर्ष की अवस्था में 270 वर्ष वयसी माने 72 वर्ष। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर रोगग्रस्त हुए माने बीमार हुए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। थैंक यू।